नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप एकदम बढ़िया होंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपकी लर्निंग जारी होगी। तो अभी तक हमने CSS का एक वीडियो कंप्लीट की जिसमें हमने देखा कि HTML में CSS लिखनी कहाँ है। मतलब हमने देख लिया कि भाई किस स्लेट पे किस पेन से किस वो बत्ती होती है ना लिखने की, हमें उस बत्ती से किस स्लेट पर लिखना है ये तो पता चल गया भाई। मतलब हमें CSS लिखनी कहाँ है ये हमें पता चल गया, लेकिन उसमें लिखना क्या है हमें लिखने के लिए जगह पता चल गई CSS कहाँ लिखनी है। ये हमने वीडियो 1 में सीख ली इस फ्री सीरीज़ की, लेकिन उसमें लिखना क्या क्या है वो हम अब सीखेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का वीडियो नंबर 2 में, जहां हम सीखने वाले हैं कि CSS में आखिर शुरुआत कैसे करनी है। CSS में सिलेक्टर्स क्या होते हैं, वे सिलेक्टर्स क्या होते हैं, तो यही हम सीखने वाले हैं कि CSS में सिलेक्टर्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, उन्हें यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि CSS में सिलेक्टर्स होते क्या हैं। तो भाई फॉर एग्जांपल देखो, अभी तक हमने एक पेज फोल्डर बनाया था फ्री CSS कोर्स के नाम से। उसमें एक फाइल बनाई index.html, उसे करो ओपन। ये हमने किया index.html को ओपन। तो ये बेसिक सा वेब पेज हमने अभी तक बनाया था। अब इसका कलर वगैरह कैसे दिया, वो CSS कहाँ लिखी थी हमने, इसके कोड में। तो उसके कोडिंग में हमने ये CSS लिखी थी, लेकिन आपसे कहा था कि इसकी CSS पर बिल्कुल ध्यान मत दो कि क्या लिखा है। अभी आपको केवल इतना बताया था कि कहाँ लिखना है। हमें स्टाइल टैग के अंदर लिखा था, ये होता है इंटरनल CSS। ठीक है, तो अभी आपको केवल ये बताया था कि एक्सटर्नल CSS क्या होती है, इनलाइन CSS क्या होती है और इंटरनल CSS क्या होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। ये क्या लिखा है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कैसे कलर को डिफाइन कर रहे हैं, इस कंटेंट के कलर को ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये सब हम आगे सीखेंगे। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं सिलेक्टर्स क्या होते हैं CSS में। तो सबसे पहले स्टाइल टैग के अंदर जो जो लिखा है वो सब कुछ कर देंगे हम कट, इसे करेंगे सेव और अपने वेब पेज को करेंगे रीलोड, तो वो एकदम बेसिक सा वेब पेज हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, सिलेक्टर से पहले हमारे पेज में कुछ चेंजेस करते हैं जिससे हम सिलेक्टर्स को और अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, पेज में क्या चेंजेस करें, तो यहाँ 2 H1 है, ठीक है, 2 H2 है, ठीक है, एक H3 है और एक H4 भी ले आते हैं हम यहाँ। ठीक है, एक H4 लगा लो, एक हेडिंग 4 हमने यहाँ लगाई जिसको हम दे देते हैं कोडिंग मतलब अकेडेबल। ठीक है, H4 को हमने नाम दिया कोडिंग मतलब अकेडेबल। अब इसे करते हैं सेव और हमारे वेब पेज पर रीलोड करते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक और हेडिंग जुड़ गई, कोडिंग मतलब अकेडेबल। ये एक H4 है, ठीक है, ये बाकी H2 वो H2 है, H1 है। ठीक है, ओके, अब कोडिंग मतलब अकेडेबल हमने जोड़ दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 2 पैराग्राफ्स करेंगे। इसमें एक पैराग्राफ है, अब 2 पैराग्राफ करेंगे हम। इसमें एक पैराग्राफ यहाँ है, इसी को कॉपी कर लेंगे, इसी पैराग्राफ को हम एक बार कॉपी कर लेंगे। एक सेकेंड, अगर ये ऐसा व्यू आपको नजर आ रहा है अपने कोड एडिटर में, जैसे व्यू पे ऊपर व्यू पे क्लिक करके कर लो टॉगल सॉफ्ट रैप और आप कर सकते हो आप अपने पैराग्राफ को कॉपी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को कर लेंगे हम कॉपी एक बार, इसे करेंगे कॉपी और इसे कर देंगे नीचे एक बार पेस्ट। देखो अब सेम पैराग्राफ हमने 2 बार कर लिया, सेम पैराग्राफ हमने 2 बार कर लिया। इसे कर देंगे सेव और इसे कर देंगे रीलोड, तो सेम पैराग्राफ हमारे पेज पर आ गया 2 बार। यानी हमने अभी तक पेज में क्या बढ़ाया, हमने पेज में एक हेडिंग बढ़ाई H4 और एक पैराग्राफ को 2 बार कर लिया। ये अपने पेज में चेंज कर लिए। अब समझते हैं कि CSS में सिलेक्टर्स क्या होते हैं। एक बात बताओ, मुझे डिफाइन करना है कि इस पर इस डॉक्यूमेंट में एक कलर रेड हो जाए। अब मैं अपने कोड में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कोड में सेट कर रहा हूँ कि भाई कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू रेड हो जाए, मतलब कलर रेड हो जाए। तो इन पूरे कंटेंट में कितनी चीज़ें हैं, ये H1 है, ये H1 है, ये H2 है, H2 है, H3 है, H4 है, ये P टैग है, ये P टैग है, मतलब बहुत सारा कंटेंट है। अब इसमें से किस चीज़ की कलर की वैल्यू रेड हो जाए, मतलब इनमें से कौन सा कंटेंट रेड हो जाए, वो कैसे डिफाइन होगा। तो सिलेक्टर क्या करता है, सिलेक्टर आपके किसी ना किसी कंटेंट को सिलेक्ट करता है, किसी ना किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। कि एक सिलेक्टर है, मान लो उसने इन दोनों एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्टर लगाने के बाद इन दोनों एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद हम डिफाइन कर देंगे इसका कलर रेड हो जाए। ठीक है, सिलेक्टर हमने लगाया, एक ऐसा सिलेक्टर लगाया जो इन दोनों एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने डिफाइन कर दी वैल्यू कि इनकी प्रॉपर्टी हो जाए रेड, इनके कलर हो जाए रेड, तो इन दोनों का कलर हो जाएगा रेड, इन दोनों का कलर हो जाएगा रेड।
तो ये होता है सिलेक्टर, कि सिलेक्टर का यूज़ करके आप किसी एलिमेंट को टारगेट करते हो सबसे पहले कि हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इस एलिमेंट को हम सिलेक्ट कर चुके हैं, और फिर उसके लिए CSS लिख के उसकी प्रॉपर्टीज सेट करते हो कि उसका बैकग्राउंड कलर ये होगा, इसका साइज ये होगा, इसका कलर ये होगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्टर्स का यूज़ करते हो। तो बेसिकली सिलेक्टर्स क्या है? सिलेक्टर्स जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन है। सिलेक्टर एक आइडेंटिफिकेशन है कि भाई हम इससे बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग ले लो कि अलग अलग सिलेक्टर्स की जरूरत क्यों है, 3 सिलेक्टर्स क्यों सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो जैसे हम स्कूल के बच्चों को अलग अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पूरे बॉयज़ से बात कर रहा हूँ तो सारे बॉयज़ सिलेक्ट हो गए। फिर हमने कहा क्लास 7 के बच्चों में बात कर रहा हूँ तो क्लास 7 के बच्चे सिलेक्ट हो गए। फिर हमने कहा कि जिस बच्चे का रोल नंबर ये है उससे बात कर रहा हूँ, अपने रोल नंबर बोल दिया व्यक्ति का, तो उस वो एक आइडेंटिफिकेशन यूनिक हो गया कि पूरे स्कूल में वो एक बच्चा कान खड़े करके सुन रहा है। तो आप स्कूल की असेंबली में से जब अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स को उठा सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, तो हम भी तो यार CSS में अलग अलग तरीके से एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एलिमेंट क्या है? हमारे स्कूल की असेंबली के भाई बच्चे हैं, इनमें से अलग अलग तरीके से हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं CSS की मदद से। अब सिलेक्टर्स समझते हैं कि भाई सिलेक्टर्स को लिखते कैसे हैं और CSS का सिंटैक्स क्या होता है। तो इसके लिए हम जाते हैं नोटपैड पर। एक इसका फॉन्ट करता हूँ मैं थोड़ा बड़ा, जिससे आपको सही से समझ में आएगा। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करते हैं हम। ठीक है, तो इसका फॉन्ट साइज हमने किया बड़ा। अब देखते हैं CSS का सिंटैक्स क्या होता है, एक्चुअल में CSS लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एलिमेंट को सिलेक्ट, एक कोई सिलेक्टर लगा के। अब सिलेक्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी जस्ट अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं सिलेक्टर, जस्ट अंडरस्टैंड लो। सबसे पहले हम लगाएंगे सिलेक्टर, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस करेंगे ओपनिंग और कर्ली ब्रेसेस करेंगे क्लोजिंग। क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी एलिमेंट का सिलेक्टर लगाते हैं, सिलेक्टर से किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सिलेक्टर के तुरंत बाद एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और उसे क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हमने कर दिया भैया। इसके बीच में कर्सर लाकर एक बार अपन एंटर दबाते हैं, CSS में कुछ इस तरह का सिंटेक्स बन जाएगा। केवल एक बार एंटर दबाओगे आप कोड एडिटर में तो CSS में इस तरीके का सिंटेक्स बन जाएगा। यहाँ बीच में एक लाइन आपको खाली मिल जाएगी CSS लिखने के लिए। तो आप सिलेक्टर लिखने के बाद सिलेक्टर लिख के किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो, उसके बाद एक बार इसे कट करते हैं, उसके बाद 2 कर्ली ब्रेसेस लगाते हो, और इसके बाद जो दूसरा वाला कर्ली ब्रेसेस है उसे हमें भेजना है नीचे। ठीक है, तो बीच में करोगे कर्सर और एक बार एंटर दबाओगे तो ये कुछ इस तरीके से नीचे चला जाता है। अभी हमने 2 बार एंटर दबाई किया क्योंकि हम नोटपैड में लिखा है। जब हमसे अपने कोड एडिटर में लिखते हैं तो एक बार एंटर दबाने से ही ये नीचे पहुंच जाता है। फॉर एग्जांपल कैसे, देखो हमारे स्टाइल टैग में आते हैं। स्टाइल टैग में हमने कोई सिलेक्टर लगाया, एक सिलेक्टर हमने लगाया। ठीक है, अभी ये सिलेक्टर H1 क्या है इस पर ध्यान मत दो। सिलेक्टर हमने लगाया, इसके बाद सिलेक्टर लगाने के बाद हम लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस। तो 2 कर्ली ब्रेसेस हमने लगाए, ओपनिंग क्लोजिंग। इसके बीच में किया कर्सर और एक बार एंटर दबाया तो कुछ इस तरीके का सिंटेक्स बन जाता है कोड एडिटर में। ठीक है, इस तरीके का सिंटेक्स बन जाता है। अब इस सिंटेक्स के बीच में देखो 3 लाइन में सिंटेक्स बना है, इसके बीच वाली लाइन में जो स्पेस है यहाँ लिखेंगे इस एलिमेंट के लिए पूरी CSS, जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया उसके लिए पूरी CSS। तो इसी तरीके करते हैं CSS में। सबसे पहले सिलेक्टर का यूज़ करते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं इस तरीके से, और बीच वाली जो लाइन होती है वहाँ हम पूरी प्रॉपर्टी और वैल्यू डालते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या डालते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं सबसे पहले उसके लिए, वहाँ हम उसके लिए CSS लिखते हैं। अब इस एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ करके हमने कोई एलिमेंट सेलेक्ट किया है, उसके लिए कोई प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी को सेट करने का सिंटेक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी को सेट करने का सिंटेक्स ये होता है कि भाई कर्ली ब्रेसेस के बीच वाली लाइन में सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉपर्टी का नेम। प्रॉपर्टी के नेम के बाद हम लगाएंगे कॉलन मार्क। ये 2 बिंदु जो होती है उन्हें बोलते हैं कॉलन मार्क। क्या बोलते हैं, कॉलन मार्क। अभी तो ओवरव्यू ले लो, अभी तो केवल, अभी आगे बहुत गहराई में आराम समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट ओवरव्यू लो। ठीक है, कि हम जिससे हम कर क्या रहे हैं वो समझ में आएगा आपको। तो सिलेक्टर कर हमने सेलेक्ट किया एलिमेंट को, कर्ली ब्रेसेस लगाया, कर्ली ब्रेसेस के बीच में अब हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे अपने CSS, अपने इस एलिमेंट के लिए, जिस एलिमेंट को हमने सिलेक्टर का यूज़ करके सिलेक्ट किया है उसके लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ प्रॉपर्टी सेट की, प्रॉपर्टी के बाद लगाया कॉलन मार्क, और कॉलन मार्क के बाद लगाएंगे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन। अब भैया हमें ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, प्रॉपर्टी वैल्यू। तो ध्यान समझो, एक सिलेक्टर होता है, हमने सेलेक्ट करके
टाइप सेलेक्टर होता है जो हम आगे सीखेंगे। तो टाइप सेलेक्टर को यूज़ करके हमने सारे H1 सेलेक्ट किए, हमने पेज के सारे H1 सेलेक्ट किए। H1 अपने आप में एक सिलेक्टर है। अब ये टाइप सेलेक्टर क्यों है वो हम अभी देखेंगे। हमने सेलेक्ट किया H1, H1 के बाद H1 हो गया हमारा सिलेक्टर, ठीक है, H1 हो गया हमारा सिलेक्टर। इसके बाद लगाएंगे 2 कर्ली ब्रेसेस और इसके बीच में कर्सर करके दबाएंगे एंटर, तो कुछ इस तरीके का सिंटेक्स बन जाएगा। और इसके बाद बीच में लिखेंगे इसके लिए प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कलर, जैसे कलर को ले लो, कलर एक प्रॉपर्टी है, कलर CSS की प्रॉपर्टी है। कलर प्रॉपर्टी डिफाइन करके हम अपने सिलेक्टेड एलिमेंट का कलर डिफाइन करते हैं। तो कलर लिखा आपने, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कलर। इसके बाद लगाएंगे कॉलन मार्क, ठीक है, इसके बाद लगाएंगे क्या, कॉलन मार्क। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रॉपर्टी का नाम, उसके बाद लगाते हैं कॉलन मार्क, फिर लिखते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। हमें उस प्रॉपर्टी वैल्यू क्या सेट करनी है। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हमें रेड सेट करनी है, कलर हमें सेट करना रेड। तो फिर प्रॉपर्टी के नेम के बाद कॉलन मार्क लगाएंगे, कॉलन मार्क के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करेंगे और उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं हम CSS का ये होता है सिंटेक्स। सिलेक्टर के बाद कर्ली ब्रेसेस के बीचों बीच प्रॉपर्टी सेट करते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू सेट करते हैं। तो इस तरीके से हम CSS लिखते हैं, ठीक है। और ये होता है कॉलन मार्क, 2 बिंदी, और ये 1 बिंदी 1 कॉमा जो होता है वो होता है सेमीकोलन। तो आगे कॉलन और सेमीकोलन बोलूँ तो आप समझ जाना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू का सिंटेक्स क्या होता है CSS में, प्रॉपर्टी का नाम, उसके बाद कॉलन मार्क, उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करते हैं, फिर सेमीकोलन। और देखना एक चीज़ याद रखना, CSS में कलर की स्पेलिंग आप क्या याद यूज़ करोगे, COLOR यूज़ नहीं करोगे। बेसिकली कई जगह हम COLOUR यूज़ करते हैं, लेकिन जब कोडिंग में आप कभी कर रहे हो तो COLOR ही यूज़ करोगे कलर की स्पेलिंग। अब इसे करते हैं हम मिनिमाइज और अपने कोड में वापस आते हैं, ठीक है। जो अभी हमने सिलेक्टर लिखा था उसे करते हैं कट। अब ठीक है, स्टाइल टैग अपना लगाया यहाँ पर, इसे करते हैं सेव। और अभी हमारे वेब पेज को देखते हैं रीलोड करके, ये बेसिक नॉर्मल जैसा था वैसे ही होता है, ठीक है। अब सबसे पहला सिलेक्टर हम समझते हैं, टाइप सिलेक्टर। 3 तरह के सिलेक्टर सीखने वाले हैं, टाइप, क्लास, ID, ठीक है। सबसे पहले हम सीखते हैं टाइप सिलेक्टर, कि भाई टाइप सिलेक्टर क्या होता है। टाइप सिलेक्टर जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मैंने समझा था कि स्कूल की असेंबली में सारे बच्चे खड़े हैं, आप बोल रहे हो सारे लड़के एक साइड हो जाए, सारे लड़के एक साइड हो जाए, ठीक है। या फिर आप बोलोगे बॉयज़ एक साइड हो जाओ, आपने बोला बॉयज़ एक साइड हो जाओ, तो स्कूल के सारे बॉयज़ एक साइड हो जाएंगे, कोई खड़ा नहीं रहेगा इस साइड। क्यों, इस साइड खड़ा रहेगा वो तो फिर बॉयज़ में नहीं आया, अगर वो बॉयज़ है तो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो सारे बॉयज़ एक साइड हो जाएंगे। मतलब आपने केवल बोला बॉयज़ एक साइड हो जाओ, केवल आपने बॉयज़ बोला, लेकिन सारे बॉयज़ एक साइड हो गए। क्यों, क्योंकि वो सभी बॉयज़ हैं, वो एक टाइप के लोग हैं सब। कैसे, बॉयज़ हैं वो, तो उस टाइप के सारे लोग सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब टाइप सेलेक्टर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल 2 H1 है, ठीक है। अब अगर टाइप सेलेक्टर का यूज करके हम H1 सेलेक्ट करते हैं, टाइप सेलेक्टर से हम या तो H1 सेलेक्ट कर सकते हैं पेज के, या H2 सेलेक्ट कर सकते हैं, या पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब उस तरह के जितने भी एलिमेंट पेज पे होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब टाइप सेलेक्टर का यूज करके सिलेक्टर से करते हैं। टाइप सेलेक्टर में सबसे पहले आप सीधे लिखते हो अपने एलिमेंट का नाम। और नाम क्या होता है एलिमेंट का, जो एलिमेंट का टैग होता है, HTML टैग होता है, HTML टैग में जो H1 है, तो इस एलिमेंट का नाम है H1, ठीक है। इस एलिमेंट का नाम क्या है, H2। तो HTML में जो हम नाम लिखते हैं अपने एलिमेंट का, जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, वही होता है HTML टैग का नाम। अब आप एक टाइप के सारे टैग चूज कर सकते हो टाइप सेलेक्टर यूज करके, एक ही बार में उस टाइप के सारे टैग सेलेक्ट कर सकते हो टाइप सेलेक्टर यूज करके। जैसे ये जो पैराग्राफ टैग है, इसका नाम हम क्या लिखेंगे टाइप सेलेक्टर में, P टैग, केवल P ही इसका नाम है। जो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंटली लिखा है वही उस टैग का नाम माना जाएगा CSS में। तो ठीक है, टाइप सेलेक्टर का यूज करके हम क्या लिखते हैं, टाइप सेलेक्टर का यूज करके हम उस सारे एलिमेंट्स को एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे। अब टाइप सेलेक्टर लिखते कैसे हैं, टाइप सेलेक्टर में आप सीधे एलिमेंट का जो नाम ओपनिंग टैग के अंदर लिखा है, जैसे ओपनिंग टैग है ये वेलकम टू अकेडमी, ये जो लिखा है इसका ओपनिंग टैग क्या है H1, तो इसका नाम CSS में अगर टाइप सेलेक्टर आपको यूज करना है तो इसका नाम क्या होगा H1, इसका नाम क्या होगा H1, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या होगा, ये कोडिंग मतलब अकेडमी लिखा है इसका नाम, इसका अब नाम कैसे पता करना भैया, उसकी HTML का ओपनिंग टैग देखो, HTML के ओपनिंग टैग में जो वैल्यू लिखी है
H4, तो इसका नाम टाइप सेलेक्टर में H4 होगा। क्या होगा? H4। ठीक है भैया, आगे बात समझ में। इसका नाम टाइप सेलेक्टर में P होगा, केवल P, क्योंकि इसके ओपनिंग ब्रैकेट ओपनिंग टैग में केवल P लिखा हुआ है। तो जो ओपनिंग टैग में HTML में लिखा हुआ है वही होगा टाइप सेलेक्टर के लिए उसका नाम। और टाइप सेलेक्टर में हम केवल उस टाइप के एलिमेंट का नाम लिख देते हैं, उस एलिमेंट का नाम लिख देते हैं और कुछ नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल हमने H1 लिखा, तो मैंने क्या बताया, टाइप सेलेक्टर में केवल एलिमेंट का नाम लिख दो और कुछ मत लिखो। तो एलिमेंट का स्टाइल टैग के अंदर एलिमेंट का अगर केवल अपन नाम लिख देते हैं तो बाय ये सेटिंग से ही अपने आप हो गया कि वो एलिमेंट, उस टाइप के एलिमेंट सिलेक्ट हो चुके हैं, उस टाइप के सारे एलिमेंट सिलेक्ट हो चुके हैं। अब टाइप सेलेक्टर का मतलब क्या है, हमने यहाँ लिखा H1, तो इस पेज पे जितने H1 होंगे वो सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख दें H2, तो इस पेज के जितने भी H2 हैं वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। हम यहाँ लिख दें P, तो इस पेज के जितने भी P टैग हैं इस पेज पर, इस डॉक्यूमेंट में जितने भी P टैग हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है टाइप सेलेक्टर। जैसे हमने बोला ना बॉयज़ एक साइड हो जाते, तो सारे बॉयज़ एक साइड हो गए, तो हम बोले P, तो यानी पेज के सारे P टैग्स, पेज के सारे P टैग्स एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे। हम बोले H1, तो पेज के सारे H1 एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है टाइप सेलेक्टर। तो ठीक है, टाइप सेलेक्टर में हम क्या करते हैं, सीधे एलिमेंट का नाम लिखते हैं, एलिमेंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा H1, हमने लिखा H1, तो H1 एक एलिमेंट का नाम है, इसका स्पेस नहीं देंगे। तो देखो H1 हो गया टाइप सेलेक्टर, केवल एलिमेंट का नाम लिखना हो गया टाइप सेलेक्टर, तो ये हमने टाइप सेलेक्टर लगाया। अब CSS का सिंटैक्स समझो क्या था। सबसे पहले लिखते थे हम सिलेक्टर, उसके बाद लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेक्टर। ये कौन सा सिलेक्टर हो गया? टाइप सिलेक्टर। ये हो गया टाइप सिलेक्टर। हम डायरेक्टली किसी एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं सिलेक्टर के तौर पे, तो वो हो जाएगा टाइप सिलेक्टर। ठीक है, मतलब उस टाइप के सारे एलिमेंट पेज के सिलेक्ट हो गए। तो H1 लिखने से यहाँ कौन कौन से एलिमेंट सिलेक्ट हो गए? ये दो H1 पेज पर हैं, ये दोनों सिलेक्ट हो गए एक बार में H1 लिखने से। ठीक है, ठीक है भैया। अब ये हो गया सिलेक्टर। अब सिलेक्टर के बाद सिंटैक्स हमने सीखा था, सिलेक्टर लिखने के बाद दो कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। ठीक है, ठीक है। अब सिलेक्टर हमने लिखा H1, इसके बाद लगाएंगे दो कर्ली ब्रेसेस। तो ये कर्ली ब्रैकेट की हमने ओपनिंग की और इसकी क्लोजिंग भी कर दी, तो ये दो कर्ली ब्रेसेस हमने लगा दी। इसके बाद हमने क्या सीखा था, इसके बीच में लाना है कर्सर, कर्ली ब्रेसेस के बीच में लाना है कर्सर और फिर दबाना है एंटर। तो कुछ इस तरीके का सिंटैक्स बन जाएगा एंटर दबाने के बाद। ठीक है, ये सिंटैक्स बन गया हमारा CSS लिखने के लिए। अब ये H1 के लिए पेज के H1 टाइप का जो हमने सिलेक्टर यूज़ किया है, H1 सिलेक्टर यूज़ किया, टाइप सिलेक्टर यूज़ किया है, मतलब पेज के सारे H1 सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ जो CSS इसके बीचों बीच हम लिखेंगे, CSS कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस ऊपर वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन में, बीच वाली लाइन में उसके लिए सारी CSS लिखेंगे। वो सिलेक्टर जिस एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है उस एलिमेंट के लिए सारी CSS हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये सिलेक्टर H1 को सिलेक्ट कर रहा है, पेज के सारे H1 सेलेक्ट हो गए। अब पेज के सारे H1 के लिए प्रॉपर्टी वैल्यू कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर बीच वाली लाइन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम CSS लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप सेलेक्टर। अब टाइप सेलेक्टर हमने यूज़ कर लिया। अब एक प्रॉपर्टी आप अभी सीख लो, एक प्रॉपर्टी अभी सीख लो, बेसिक एक प्रॉपर्टी, आगे बाकी प्रॉपर्टी हम आगे सीखेंगे। कलर प्रॉपर्टी सीख लो। ठीक है, तो हमने देखा था CSS में प्रॉपर्टी और वैल्यू कैसे लिखते हैं। पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर कॉलन मार्क लगाएंगे, फिर वैल्यू, फिर सेमी कॉलन। ठीक है भैया, आगे बात समझ में। तो पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, कलर एक प्रॉपर्टी है, कलर CSS की एक प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए लिखेंगे हम कलर। ठीक है, H1 के लिए लिखा हमने कलर, और कलर के बाद हम दबाएंगे कॉलन, इसके बाद लगाएंगे कॉलन मार्क। अब कलर के बाद इसकी वैल्यू सेट करेंगे, इसकी वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू हमने सेट की रेड और लगाया सेमी कॉलन। ठीक है, तो H1 हमने टाइप सेलेक्टर लगाया, H1 हमने लगाया टाइप सेलेक्टर। इसके टाइप सेलेक्टर मतलब सीधे आप किसी टैग का नाम लिख दो, कि सीधे किसी HTML टैग का नाम लिख दो, तो उसके जैसे सारे टैग पेज के सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पेज के सारे H1 यहाँ सिलेक्ट हो गए केवल H1 नाम लिखने से। तो ये हो गया हमारा सिलेक्टर, ये हो गया हमारा CSS का सिंटैक्स, और ये हो गई हमारी CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू। हमने कलर प्रॉपर्टी सेट कर दी रेड, कलर प्रॉपर्टी वैल्यू सेट कर दी रेड, कलर लिखा हमने, उसके बाद लगाया कॉलन मार्क, उसके बाद लगाया उसकी वैल्यू लिखी हमने, वैल्यू लिखी रेड, और रेड के बाद लगाया सेमी कॉलन। ठीक है, तो यही हमने सीखा था, प्रॉपर्टी लिखेंगे, कॉलन मार्क लगाएंगे, वैल्यू लिखेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन। तो ये हो गई प्रॉपर्टी, इसके बाद कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, प्रॉपर्टी हो गई कलर और फिर कॉलन, और वैल्यू हो गई रेड और फिर सेमी कॉलन। तो इस तरीके से हमें डिफाइन कर दिया। इसे करते हैं सेव और हमारे वेब पेज पे जाकर करते हैं रीलोड। तो जैसे ही हमने रीलोड किया, पेज पर 2 H1 है। देखो पेज पर कितने H1 है, 2 H1। वेलकम टू अकेडेबल और कैसे हो, ये दोनों H1 है।
तो दोनों H1 का कलर चेंज हो गया, दोनों H1 का कलर चेंज हो गया। भैया दोनों H1 का कलर चेंज हो गया, कैसे हो गया दोनों H1 का कलर? क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप सेलेक्टर का यूज़ किया है। टाइप सेलेक्टर का यूज़, टाइप सेलेक्टर मतलब किसी HTML टैग का सीधा आप नाम लिख देते हो, किसी HTML टैग का आप सीधा नाम लिख देते हो, वो होता है टाइप सेलेक्टर, ठीक है। यानी उसके जैसे उस टैग से, उस टैग के नाम से इस पेज पर जितने एलिमेंट होंगे सबका कलर रेड हो जाएगा। तो इस पेज पर 2 ही H1 है तो दोनों का कलर रेड हो गया, ठीक है। ना तो किसी H2 का कलर बदला, ना किसी पैराग्राफ टैग का कलर बदला, किसी और चीज़ का कलर नहीं बदला, केवल दोनों H1 का कलर बदल गया। तो ये होता है टाइप सेलेक्टर का काम कि उस टाइप के पेज पे जितने एलिमेंट्स होंगे वो एक बार सेलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल हम पी टैग लगा के देखते हैं, ठीक है, पी लिख के देखते हैं। इस पेज पे 2 पैराग्राफ्स है, इस पेज पे 2 पैराग्राफ्स है, दोनों किसमें पी टैग के अंदर। अब हमने बताया था CSS में टैग का नाम क्या लिखते हैं, CSS में टैग का नाम क्या लिखते हैं, जो ओपनिंग HTML के ओपनिंग टैग में जो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा होता है, जैसे ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के बीच इसमें पी लिखा हुआ है, तो इस टैग का नाम CSS के लिए होगा केवल पी, केवल पी। तो ये जो CSS अभी लिखी है हमने, इसे कर दो कट और इसे कर दो सेव। एक बार पहले देख लेते हमारे वेब पेज पर हटा के इसे, तो ये वेब पेज हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब जाते हैं वापस हमारे वेब पेज पर और स्टाइल टैग के अंदर अब हम सेलेक्ट करते हैं एक और टाइप सेलेक्टर। अब इस बार क्या सेलेक्ट करें, इस बार हम चाहते हैं पेज के दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएं, पेज के दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएं। तो पैराग्राफ में हम HTML टैग में, पैराग्राफ के HTML टैग में हम क्या लिखते हैं, पी, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट और उसमें बीच में लिखते हैं पी। तो ये होता है पैराग्राफ में, ठीक है। तो केवल पी लिख देंगे, केवल पी लिख देंगे, तो ये हो गया टाइप सेलेक्टर, जिसने सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। ये एक टाइप सेलेक्टर हो गया, केवल पी लिखना एक टाइप सेलेक्टर हो गया जिसने पेज के सारे पैराग्राफ्स को एक बार में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे CSS का सिंटैक्स। अब पी लिख के हमने पेज के सारे पी टैग्स को एक बार में सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया टाइप सेलेक्टर, ठीक है। और इसके बाद लगाएंगे हम कर्ली ब्रेसेस 2, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसलिए 2 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस की ओपनिंग क्लोजिंग के बाद बीच में करेंगे कर्सर और दबाएंगे एंटर, तो ये बन गया एक CSS लिखने का सिंटैक्स, ठीक है। अब पी टैग सारे हमने सेलेक्ट कर लिए, CSS का सिंटैक्स बना लिया। अब इस पी टैग के लिए कुछ प्रॉपर्टी और कुछ वैल्यू सेट करते हैं। तो अभी हमने एक ही प्रॉपर्टी सीखी है, कलर प्रॉपर्टी, इसके लिए कलर चेंज सेट करते हैं। COLOR कलर लिखा हमने प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाद लगाया कॉलन मार्क, इसके बाद लिखा रेड यानी उसकी वैल्यू और उसके बाद लगाया सेंड कॉलन। तो पी टैग के लिए हमने कलर सेट कर दिया रेड, पी टैग के लिए कलर सेट कर दिया रेड। इसे करते हैं सेव और हमारे पेज पर करते हैं रीलोड। तो देखो इसे रीलोड करेंगे तो दोनों पी टैग का कलर एक साथ चूज हो गया भाई, दोनों पी टैग का कलर एक साथ चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने टाइप सेलेक्टर का यूज़ किया था। टाइप सेलेक्टर मैंने क्या सीखा था कि टाइप सेलेक्टर आपके पेज पर उस टाइप के जितने एलिमेंट होंगे उन्हें एक बार सेलेक्ट कर लेगा। अब पी टाइप के देखो, पी टाइप के मतलब पी टाइप के कितने एलिमेंट है इस पेज पे? 2 एलिमेंट। पी टाइप के पी टैग के अंडर में इस पेज में कितने एलिमेंट है? 2। ये देखो 2 पैराग्राफ्स है ना, एक ये रहा यहाँ शुरू हो रहा है, एक यहाँ शुरू हो रहा है। तो इस तरीके 2 पैराग्राफ्स आपके पास हैं जो पी टैग में आते हैं, दोनों पैराग्राफ पी टैग में आते हैं। तो हमने टाइप सेलेक्टर यूज करके जब पी लिखा तो केवल पी लिखना, केवल किसी टैग का नाम लिखना, केवल किसी टैग का नाम लिखना मतलब होता है टाइप सेलेक्टर, ठीक है। और उसकी कर दी हमने वैल्यू सेट कलर रेड, ठीक है। इसलिए हमारे दोनों पैराग्राफ्स की वैल्यू सेट हो गई रेड। अब एक बार और किसी एलिमेंट के साथ खेल लेते हैं कि जैसे एक H4 लगाया था हमने, कोडिंग मतलब अकेडेबल, ये H4 लगाया था हमने। अब हमने 2 H4 यहाँ लगा, कोडिंग मतलब अकेडेबल 2 जगह लिखा है, एक H2 में लिखा है कोडिंग मतलब अकेडेबल, एक H4 में लिखा है कोडिंग मतलब अकेडेबल। अब H2 तो इस पेज पर 2 हैं, तो अगर हम H2 के लिए टाइप सेलेक्टर का यूज़ करते हैं, टाइप सेलेक्टर का यूज़ करके हम H2 लिखते हैं तो इन दोनों का कलर चेंज हो गया, तो इन दोनों के लिए प्रॉपर्टी सेट होगी। लेकिन H4 केवल एक ही है। अब H4 को टाइप सेलेक्टर से हम सेलेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, देखते हैं एक बार। तो हम करेंगे H4 को सिलेक्ट। अब जो कोडिंग यहाँ लिखी है CSS में वो हम हटा देंगे, इसे करते हैं सेव और पेज करते हैं रीलोड। तो पैराग्राफ जैसे थे वैसे होगा ब्लैक कलर के, ठीक है। अब स्टाइल टैग के अंदर हम H4 को टाइप सेलेक्टर से सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे H4, हम लिखेंगे टैग HTML टैग का नाम, उस एलिमेंट का HTML टैग का नाम, तो लिखा हमने H4। तो ये टाइप सेलेक्टर हो गया जिसने सेलेक्ट कर लिया पेज के सभी H4 को, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे CSS का सिंटैक्स, 2 कर्ली ब्रेसेस लगा के बीच में कर्सर ला के दबाएंगे एंटर, तो ये CSS का सिंटैक्स बन जाएगा। अब H4 लेने से पेज के सारे H4 सेलेक्ट हो गए। अब इसका कलर सेट कर देते हैं, कलर
इसकी कलर प्रॉपर्टी लिखी, कॉलर मार्क लगाया, रेड लिखा हमने और सेमीकोलन लगाया। कलर प्रॉपर्टी लिखी, कॉलर मार्क लगाया, रेड लिखा, सेमीकोलन लगाया, इसे कर देंगे सेव। तो H4 हो गया हमारा सेव। पेज पे करेंगे इसे रीलोड, तो देखो पेज पे जो H4 है उसका कलर रेड हो गया, पेज पे जो H4 है उसका कलर रेड हो गया, पेज पर जो H4 है उसका कलर रेड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने टाइप सेलेक्टर का यूज़ करके कोडिंग में डिफाइन कर दिया, इसकी CSS में डिफाइन कर दिया कि पेज पर जितने भी H4 हैं वो रेड हो जाए, पेज पर जितने भी H4 हैं वो रेड हो जाएं। तो टाइप सेलेक्टर का मतलब होता है कि उस जैसे उस टैग के नाम से जितने भी एलिमेंट्स पेज पर हैं वो सारे इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें। क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करें? कलर रेड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ और प्रॉपर्टी डालना हम सीखेंगे, तरह तरह की प्रॉपर्टी डालना सीखेंगे। अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी हमने जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए सीख ली है। तो ये होता है टाइप सेलेक्टर कि आप किसी एलिमेंट का, किसी HTML टैग का सीधे नाम लिखते हो, किसी HTML टैग का नाम लिखते हो, जैसे H3 लिख सकते हो, H4 लिख सकते हो, H2 लिख सकते हो या P लिख सकते हो। किसी HTML टैग का आप सीधे नाम लिखते हो और उसके लिए कर्ली ब्रेसेस का सिंटैक्स बना के, CSS का सिंटैक्स बना के उसके लिए कोई प्रॉपर्टी और कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट कर देते हो। तो ये होता है टाइप सेलेक्टर का यूज़ करके किसी ना किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना। ठीक है भैया, अब इसे करते हैं कट और बढ़ते हैं हमारे अगले सेलेक्टर की तरफ। ठीक है, ऐसे करते हैं कट और अपने पेज को करते हैं रीलोड। तो हमारा पेज नॉर्मल था वैसा हो गया। अब अगला सेलेक्टर है क्लास सेलेक्टर। भैया क्लास सेलेक्टर क्या है? ठीक है, तो जैसे कि हमने टाइप सेलेक्टर यूज़ करके बोला था बॉयज़ एक साइड हो जाओ, तो सारे बॉयज़ के कान खड़े हो गए थे। क्लास सेलेक्टर यूज़ करके हमने बोला था क्लास 7th के सभी स्टूडेंट एक साइड हो जाओ, तो क्लास 7th के सभी स्टूडेंट एक साइड हो गए। जिनके ऊपर एक टैग था कि हाँ भाई वो क्लास 7th के लोग हैं, जिनके ऊपर एक टैग था कि वो क्लास 7th के लोग हैं, वो एक साइड हो गए। जिनके ऊपर ये टैग था कि वो क्लास 7th के लोग हैं वो एक साइड हो गए। ठीक है, अब उनसे हम बात कर सकते हैं, उन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लास सेलेक्टर कुछ इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स को एक सेम क्लास दे देंगे, कुछ एलिमेंट्स को हम एक सेम क्लास दे देंगे, कुछ गिने चुने एलिमेंट्स को एक सेम क्लास दे देंगे। ठीक है, और फिर उस क्लास के बेसिस पे हम अपने CSS में बोलेंगे कि इस नाम की क्लास हमने जिन जिन एलिमेंट्स को दिया वो सिलेक्ट हो जाए। तो हमने उस नाम की क्लास जिन जिन एलिमेंट्स को दिया वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझते हैं, आओ हमारे कोडिंग में देखो, हमारे पास 2 H1 है, ठीक है, और 2 H2 हैं और एक H3 एक H4 है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि इस पेज पे देखो, ये जो वेलकम टू अकेडेबल लिखा है, वेलकम टू अकेडेबल लिखा है और ये अकेडेबल ऑन यूट्यूब लिखा है। वेलकम टू अकेडेबल और अकेडेबल इन ऑन यूट्यूब, इनका कलर रेड करना चाहता हूँ मैं, इनका कलर रेड करना चाहता हूँ, वेलकम टू अकेडेबल और अकेडेबल ऑन यूट्यूब का। अब देखो वेलकम टू अकेडेबल है H1 और अकेडेबल ऑन यूट्यूब है H2, ये दोनों H2 हैं। तो अकेडेबल ऑन यूट्यूब है H2, वेलकम टू अकेडेबल है H1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं टाइप सेलेक्टर का यूज़ करता हूँ, टाइप सेलेक्टर यूज़ करके अगर मैं H1 को सिलेक्ट करूँगा तो वेलकम टू अकेडेबल के साथ ये कैसे हो लिखा है ना, ये भी H1 है, ये बिना बात के सिलेक्ट हो जाएगा यार, ये बिना बात के सिलेक्ट हो जाएगा, जबकि मुझे ये सिलेक्ट करना ही नहीं है। और अगर H2 सिलेक्ट करूँगा तो अकेडेबल ऑन यूट्यूब के साथ साथ ये दूसरा H2 कोडिंग मतलब अकेडेबल भी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे ये भी सिलेक्ट नहीं करना, मुझे केवल वेलकम टू अकेडेबल सेलेक्ट करना है और केवल अकेडेबल ऑन यूट्यूब करना है। इनके साथ बाकी H1 और बाकी H2 नहीं करना, बाकी H1 बाकी H2 नहीं करना। अगर मैं टाइप सेलेक्टर यूज़ करके H1 सेलेक्ट करता हूँ तो ये 2 सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ केवल एक को सिलेक्ट करना और वो भी इसके साथ, मैं चाहता हूँ ये भी सिलेक्ट हो जाए एक बार में और ये अकेडेबल ऑन यूट्यूब लिखा है वो भी सिलेक्ट हो जाए। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आओ, वेलकम टू अकेडेबल एक H1 है और अकेडेबल ऑन यूट्यूब एक H2 है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जब मैं H1 को सिलेक्ट करूँ तो दूसरा वाला H1 कैसे हो, ये सिलेक्ट ना हो, और जब H2 को सिलेक्ट करूँ तो ये कोडिंग मतलब अकेडेबल H2 है, ये सिलेक्ट ना हो। अब अगर टाइप सेलेक्ट का यूज़ करके हम सिलेक्ट करते हैं तो भाई H1 दोनों H1 सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर H2 को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों H2 सिलेक्ट हो जाएंगे। तो टाइप सेलेक्टर का फॉलो क्या करता है, टाइप सेलेक्टर कहता है कि उसके जैसे उस टैग के नाम से जितने एलिमेंट पेज पर हैं डॉक्यूमेंट में वो सारे एक बार सेलेक्ट हो जाएं, ये होता है टाइप सेलेक्टर। ठीक है, अब क्लास सेलेक्टर हम देखते हैं। क्लास सेलेक्टर क्या करना है, आपको HTML सीखी आपने अपने एलिमेंट्स को एक क्लास देना सीखी है, एट्रीब्यूट लगा, क्लास एट्रीब्यूट लगा के सीखी होगी। ठीक है, अब ये जो वेलकम टू अकेडेबल लिखा है H1, इसे देंगे हमें एक क्लास एट्रीब्यूट लगा के। भाई क्लास एट्रीब्यूट लगाए कैसे, तो एक बार क्लास एट्रीब्यूट को लगाना देख लेते हैं। ठीक है, ये जो H1 का ओपनिंग टैग है, HTML का ओपनिंग टैग है H1, इस ओपनिंग टैग में जो टैग का नाम लिखा है उसके बाद अपने कर्सर को करेंगे और एक बार स्पेस दबाएंगे, टैग के नाम के बाद स्पेस दबा दिया भैया हमने, हमारा कर्सर यहाँ आ गया
अब यहाँ हम लगाएंगे क्लास एट्रीब्यूट। क्या लगाएंगे? क्लास एट्रीब्यूट। क्लास एट्रीब्यूट क्या लगाते हैं? हमने लिखेंगे क्लास, हम लिखेंगे यहाँ क्लास, इसके बाद लगाएंगे इक्वल टू का मार्क, इक्वल टू का मार्क, क्लास लगा के हम लिखेंगे इक्वल टू का मार्क और 2 कोटेशन मार्क लगा देंगे, 2 कोटेशन मार्क लगा देंगे। देखो हमने क्या किया, जो H1 लिखा था वेलकम टू अकेडेबल, उसमें एक एट्रीब्यूट ऐड किया। एट्रीब्यूट कहाँ ऐड करते हैं? जो ओपनिंग टैग है H1, उसमें टैग के नाम के तुरंत बाद एक बार स्पेस देके हम एट्रीब्यूट या ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्लास एट्रीब्यूट ऐड किया। एट्रीब्यूट का सिंटेक्स क्या होता है? एट्रीब्यूट का नाम, तो एट्रीब्यूट का नाम है हमारा क्लास, फिर उसके बाद लगाते हैं इक्वल टू का साइन और 2 कोटेशन मार्क लगा देते हैं। भैया आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लिखते हैं क्लास एट्रीब्यूट को। तो हमने यहाँ H1 को लगाया है क्लास एट्रीब्यूट और इसको हमने एक क्लास दे दी। इस H1 को क्या दे दी हमने? इसको क्लास दे दी, इसको हम दे देते हैं क्लास 1, इसको हम दे देते हैं क्लास 1। ठीक है, तो H1 को हमने एक क्लास दे दी, उस क्लास का नाम रखा हमने क्लास 1। अब सेम क्लास, अब हमें 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने ना, यहाँ वेलकम टू अकेडेबल सेलेक्ट करना है और अकेडेबल ऑन यूट्यूब सेलेक्ट करना है, और अकेडेबल ऑन यूट्यूब सेलेक्ट करना है। तो सेम क्लास हम अकेडेबल ऑन यूट्यूब को भी दे देंगे। ये जो अकेडेबल ऑन यूट्यूब लिखा है उसे भी सेम क्लास दे देंगे। तो ये लिखा है अकेडेबल ऑन यूट्यूब, अकेडेबल ऑन यूट्यूब, तो इसे भी हम सेम क्लास दे देंगे। ये एक H2 है, ठीक है, वो ऊपर वाला H1 है, ये H2 है, तो इसको भी एक क्लास एट्रीब्यूट दे दो। तो इसको भी एक क्लास सेट कर दो, इसकी वैल्यू, ठीक है, इसको एक क्लास एट्रीब्यूट इसमें भी लगा दिया हमने, और इसको भी क्लास दे दी सेम। क्या दे दी हमने? क्लास 1। इसको हमने क्लास दे दी क्लास 1। तो यानी 2 एलिमेंट्स की हमने सेम क्लास कर दी। हमने इस H1 की जिसमें लिखा है वेलकम टू अकेडेबल, उसकी क्लास कर दी क्लास 1, और इस H2 की जिसमें लिखा है अकेडेबल ऑन यूट्यूब, उसकी क्लास कर दी क्लास 1। यानी हमने वेलकम टू अकेडेबल की क्लास कर दी क्लास 1 और अकेडेबल ऑन यूट्यूब की क्लास कर दी क्लास 1। ठीक है, अब हम सीखेंगे क्लास सेलेक्टर का यूज़ करके। अब देखो, अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं किसी तरीके से इनको क्लास की बेस पर सेलेक्ट कर लूँ, मैंने दोनों क्लास दी है, अगर मैं किसी तरीके से कह दूँ कि क्लास 1 के सारे एलिमेंट्स एक तरफ हो जाओ, तो अपने आप ये वाला H1 और ये वाला H2 अलग हो जाएंगे। ये वाला H1 और ये वाला H2 अलग हो जाएंगे, केवल ये वाला H1 अलग होगा। ये कैसे हो वाला H1 अलग नहीं होगा, कैसे हो वाला H1 अलग नहीं होगा, मतलब 2 H1 में से मैंने एक को निकाल लिया, मैंने उन दोनों भाई भाइयों में से उस एक को उठा लिया, और 2 H2 में से, नीचे 2 H2 हैं, उसमें से ही मैंने बोला क्लास 1 जिसके पास है वो आ जाओ, तो ये वाला H2 चल देगा, नीचे वाला H2 नहीं चलेगा, ये वाला H2 सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब क्लास 1 अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी तरीके से अपने CSS में, तो ये वाला H1 सिलेक्ट हो जाएगा और ये वाला H2 सिलेक्ट हो जाएगा। ये 2 एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे अगर मैं किसी तरीके से क्लास 1 सिलेक्ट कर लूँ अपने CSS में। ठीक है भैया, अब CSS में क्लास को, क्लास के बेसिस पे आप एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, टाइप बेसिस पे कैसे कर सकते हो। टाइप सेलेक्टर में आप सीधे उस HTML टैग का नाम लिख देते हो, ठीक है, उसके बाद सिंटेक्स बना देते हो CSS का। लेकिन क्लास सेलेक्टर्स में आप सीधे नाम नहीं लिखते, आप क्या बोलोगे, डॉट लगाओगे। क्लास सेलेक्टर के लिए आप लगाते हो डॉट और फिर लिखते हो क्लास का नाम। तो क्लास का नाम ये दिया हमने क्लास 1, और डॉट लगा के अगर हम क्लास 1 लिखते हैं, डॉट लगाए क्लास 1 लिख दें, तो ये हो गया क्लास सेलेक्टर। ये क्लास सेलेक्टर कैसे हो गया, अगर डॉट लगा के क्लास का नाम लिख दिया तो ये हो गया क्लास सेलेक्टर। डॉट लगा के क्लास का नाम लिखना मतलब क्लास सेलेक्टर, और वही क्लास के कौन सी क्लास को सेलेक्ट कर रहा है, ये क्लास का नाम लिखा है क्लास 1, तो इस क्लास को सेलेक्ट कर रहा है। और इस क्लास में 2 एलिमेंट आते हैं, इस क्लास के 2 एलिमेंट हैं, इस क्लास की 2 एलिमेंट हमने बनाए हैं, तो दोनों एलिमेंट यहाँ पर देखा जाए सिलेक्ट हो गए क्लास डॉट लगाए क्लास 1 लिखने से। तो ये होता है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर में आपको पहले डॉट लगाना होता है, फिर लिखना होता है क्लास का नाम, डॉट लगाना होता है पहले, फिर लिखते हैं क्लास का नाम, तो ये क्लास सेलेक्टर। अब देखो क्लास सेलेक्टर क्या है, टाइप सेलेक्टर की तरह एक सिलेक्टर ही तो है, तो सिलेक्टर के बाद, सिलेक्टर लिखने के बाद तो वही CSS का वही सिंटेक्स फॉलो होता है। तो क्लास सेलेक्टर भी क्या है, एक क्लास सेलेक्टर है तो एक सिलेक्टर ही। अब सिलेक्टर हमने लिख लिया, उसके बाद वही अपना CSS का सिंटेक्स, CSS के वही दो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उनके बीच में कर्सर ले जाकर एंटर दबा देंगे। तो ठीक है, तो ये जो लिखा है इसे पढ़ना सीखो। ये जो लिखा है डॉट क्लास 1, डॉट लगा मतलब ये क्लास सेलेक्टर है, और डॉट के बाद जो लिखा है वो क्लास का नाम है। तो हम समझ गए डॉट क्लास 1 का मतलब है जिन जिन एलिमेंट्स की क्लास 1 है, जिन जिन एलिमेंट्स की क्लास 1 है वो सिलेक्ट हो गए, वो इस सिलेक्टर से सिलेक्ट हो गए। तो क्लास 1 इसके पास है और इसके पास है, तो ये H1 और ये H2 सिलेक्ट हो गए। अब इनकी प्रॉपर्टी हम यहाँ सेट कर सकते हैं, CSS के सिंटेक्स में इनकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी हमने कलर प्रॉपर्टी सेट कर दी, इनकी कलर प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी रेड। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम लिखा कलर, कॉलन मार्क लगाया, रेड लिखा, सेमीकोलन लगाया। ठीक है, इनकी कलर प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी रेड। इसे करते हैं सेव,
वेब पे जो करेंगे रीलोड, तो देखो जिन जिन एलिमेंट की क्लास 1 थी, ये वेलकम टू अकेडेबल को हमने क्लास 1 दी थी और अकेडेबल ऑन यूट्यूब को क्लास 1 दी थी। जिस जिस एलिमेंट की क्लास 1 थी उसका कलर हो गया रेड, जिस जिस एलिमेंट की क्लास 1 थी उसका कलर हो गया रेड। तो ये होता है क्लास सेलेक्टर। आप किन्हीं एलिमेंट को सेम क्लास दे देते हो, किन्हीं 2-3 एलिमेंट को सेम क्लास दे देते हो और फिर उन्हें एक साथ एक बार में सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, टाइप सेलेक्टर के अलावा। अब देखो ये स्टाइल टैग के अंदर ये CSS क्या डिफाइन कर रही है, जिस एलिमेंट के पास क्लास 1 हो उसकी कलर प्रॉपर्टी सेट हो जाए रेड, और वो काम हो भी रहा है भैया। जिस एलिमेंट के पास क्लास 1 है उसकी कलर प्रॉपर्टी सेट हो रही है रेड। अब हम इनमें से किसी एक पैराग्राफ को क्लास 1 क्लास दे के देखते हैं। हमारे पास दो पैराग्राफ हैं। अब ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, उसको एक क्लास देके देखते हैं, इसको एक क्लास देके देखते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में टैग के नाम के बाद अपना कर्सर करके स्पेस दबाएंगे और क्लास एट्रीब्यूट हम यहाँ लगाएंगे। हमने लगाया यहाँ क्लास एट्रीब्यूट, और क्लास एट्रीब्यूट में क्लास का नाम लिख देंगे। क्लास का नाम लिखेंगे हम क्लास 1, ऐसे करेंगे सेव। तो हमने जो क्लास 1 के लिए हमने ऊपर कोडिंग लिखी है CSS में, तो हमने क्लास 1 H2 को भी दे रखी है, क्लास 1 ऊपर H1 को भी दे रखी है, और क्लास 1 इस P टैग को भी दे दी। इस P टैग को भी हमने क्लास 1 क्लास दे दी। अब पेज को करते हैं रीलोड। तो देखो ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ था उसका भी कलर रेड हो गया, फर्स्ट वाला पैराग्राफ था उसका भी कलर रेड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि CSS में क्या डिफाइन किया हमने, CSS में डिफाइन किया जिसकी भी क्लास 1 है, हमने डॉट लगा के लिखा है क्लास का नाम, डॉट लगा के क्लास का नाम मतलब क्लास सेलेक्टर। तो जिसकी भी क्लास 1 है उसकी कलर प्रॉपर्टी सेट हो जाए रेड, उसकी कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट हो जाए रेड। तो सारी क्लास 1 क्लास जिसके पास है उसकी कलर प्रॉपर्टी हो गई रेड सेट, ठीक है। तो हमने इस P टैग को क्लास 1 क्लास दी, उसकी कलर प्रॉपर्टी सेट हो गई रेड। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं क्लास प्रॉपर्टी का, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं क्लास सेलेक्टर का। आप 3-4 एलिमेंट को सेम क्लास देके उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये होता है क्लास सेलेक्टर, ठीक है। डॉट लगाए क्लास का नाम लिखना होता है। तो भैया ठीक है, क्लास सेलेक्टर सीख लिया। अब चलो क्लास सेलेक्टर हमने सीख लिया। अब 3 एलिमेंट्स को हमने सेम क्लास दे के रखी है, 3 एलिमेंट्स को हमने सेम क्लास देखी है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ है फर्स्ट वाला, इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे दूँ। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट वाले पैराग्राफ को कुछ बैकग्राउंड कलर दे दूँ। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं क्लास 1 के लिए जो कोड लिखा है, क्लास 1 के लिए जो कोड लिखा है इसी में एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दूं बैकग्राउंड कलर की, लेकिन उससे क्या होगा, इसको भी बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, इसको भी बैकग्राउंड कलर आ जाएगा और इसको भी आ जाएगा, क्योंकि तीनों ही क्लास 1 है। अब मुझे ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई भाई कि मैं अकेले इस पैराग्राफ 1 को, इस फर्स्ट पैराग्राफ को, इस अकेले को बैकग्राउंड कलर कैसे दूँ? क्योंकि टाइप सेलेक्टर यूज़ करता हूँ, तो P टैग्स, अगर टाइप सेलेक्टर यूज़ करके हम P टैग सेलेक्ट करते हैं तो ये दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएंगे, दोनों को बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। और क्लास सेलेक्टर यूज़ करते हैं तो इसको और इसको सेम बैकग्राउंड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों ही क्लास तो सेम है। अब मैं चाहता हूँ केवल पैराग्राफ 1 को बैकग्राउंड कलर देना। अब कैसे दूँ? टाइप सेलेक्टर यूज़ नहीं कर सकता, क्लास सेलेक्टर यूज़ नहीं कर सकता, अब क्या करूँ? तो एक तीसरा सेलेक्टर जो कि ID सेलेक्टर होता है, मैंने बोलता ना एक स्कूल असेंबली में रोल नंबर से बच्चों को बुला सकते हैं, रोल नंबर 21, जिसका रोल नंबर 21 होगा वो आ जाएगा। क्यों? उसका रोल नंबर यूनिक है, पूरे स्कूल में उसका रोल नंबर यूनिक है। उसकी रोल नंबर क्या है? उसकी एक यूनिक ID है, रोल नंबर उसकी एक यूनिक ID है। तो इसी तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को, हर एक एलिमेंट को एक यूनिक ID दे सकते हैं। देखो क्लास 2-3 एलिमेंट्स की सेम हो सकती है, क्लास 2-3 एलिमेंट्स की सेम हो सकती है, लेकिन ID हर एक एलिमेंट की यूनिक होगी, ID हर एक एलिमेंट की यूनिक होगी, ID हर एक एलिमेंट की यूनिक होती है। हमने HTML में सीखा है, ठीक है भैया। कोडिंग में आते हैं अपने में, तो ID कैसे देते हैं भैया हम? ID कैसे देते हैं? तो ये जो P टैग है, ये जो पहला वाला P टैग है, पहला वाला पैराग्राफ है, इसको हमने क्लास 1 दे के रखी है। अब इसको एक ID भी दे सकते हैं। ID कैसे देते हैं? ID जस्ट अपन जो एट्रीब्यूट लगाया उसके बाद एक और एट्रीब्यूट लगा दो, एक और एट्रीब्यूट लगाना आपको आता है, HTML में सीखा, ठीक है। तो एक और एट्रीब्यूट लगा दो, ID एट्रीब्यूट कैसे? I लिखो, D लिखो, ID एट्रीब्यूट क्या लिखेंगे? एट्रीब्यूट का नाम इसके बाद इक्वल टू साइन और 2 क्वेश्चन मार्क। एट्रीब्यूट क्या लगाते हैं? एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू साइन 2 क्वेश्चन मार्क। तो ID एट्रीब्यूट लगा के इसके अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ की ID हो जाएगी, मतलब उस एलिमेंट की ID हो जाएगी। तो इस तरीके से हम हर एक एलिमेंट को कुछ ना कुछ ID दे सकते हैं। तो फर्स्ट वाले पैराग्राफ को हम ID देते हैं पैरा1, फर्स्ट वाले पैराग्राफ को हम ID देते हैं पैरा1, फर्स्ट वाले पैराग्राफ को हम ID देते हैं पैरा1। तो ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ है, उसकी क्लास है क्लास 1, ठीक है, और ID है पैरा1, ID है
para1, इसे करते हैं सेव। तो देखो आईडी para1 देने से कुछ नहीं बदला, उसका कलर अभी भी रेड है। क्यों? कलर तो क्लास के बेसिस पे है, उसकी क्लास हमने नहीं हटाई, उसकी क्लास अभी भी क्लास 1 है, उसकी क्लास अभी भी क्लास 1 है, बट आईडी एक्स्ट्रा जोड़ दी हमने, आईडी कर दी para1। तो अभी सीएसएस में हमने आईडी का कुछ नहीं किया, सीएसएस में हमने आईडी का कुछ नहीं किया, लेकिन एक होता है आईडी सिलेक्टर। क्या होता है भैया? आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या लिखते हैं? जैसे क्लास सिलेक्टर हम डॉट लगा के क्लास का नाम लिखते थे, क्लास सिलेक्टर में हम क्या करते थे? डॉट लगा के क्लास का नाम लिखते थे। आईडी सिलेक्टर में हैज लगा के आईडी का नाम लिख देते हैं। क्या करते हैं? आईडी सिलेक्टर में हैज लगा के आईडी का नाम लिख देते हैं। इसके नीचे और कुछ सीएसएस लिखते हैं, ठीक है। अब आईडी वाली सीएसएस हम यहाँ लिखते हैं, स्पेस दे दिया हमने, वो क्लास वाली सीएसएस ऊपर अपनी जगह बनी हुई है, हम नीचे दूसरी सीएसएस लिखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए लिखते हैं हम आईडी सिलेक्टर यूज़ करते हैं। तो क्लास सिलेक्टर के लिए जैसे हम डॉट लगा के क्लास का नाम लिखते हैं, आईडी सिलेक्टर में हैज लगा के आईडी का नाम लिखते हैं, हैज लगा के आईडी का नाम, हैज लगा के आईडी का नाम। तो आईडी का नाम हम क्या दे के आए थे पैराग्राफ को? para1। para1 आईडी हमने किसी दी, ये देखो ये जो पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसे हमने आईडी इसे हमने एक आईडी दी और आईडी का नाम क्या दिया? para1। इसे हमने एक आईडी एट्रीब्यूट इसमें लगाया, उसे आईडी दी एक और आईडी का नाम हमने दिया para1। अब इसे आईडी के बेसिस पे हम ऊपर सेलेक्ट करने वाले हैं। तो आईडी के बेस पे सिलेक्ट कैसे करते हैं? आईडी सिलेक्टर क्या लगाते हैं भैया? हैज लगाएंगे हम अपने स्टाइल टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर जहाँ हमने ऊपर बाकी सिलेक्टर भी लगा के रखे हैं, वहाँ हम हैज लगाएंगे। हैज लगाने के बाद अपनी आईडी का नाम लिखेंगे और इसका मतलब है कि भैया para1 नाम से जिसके पास आईडी है, अब डेफिनेटली आईडी यूनिक होती है, एक एलिमेंट के पास एक ही आईडी होगी, एक आईडी एक एलिमेंट के पास होगी, किसी और दो एलिमेंट की आईडी सेम नहीं रखते, ठीक है। तो para1 आईडी जिसके पास है वो यहाँ सिलेक्ट हो गया। हैज लिख के para1 का मतलब है आईडी सिलेक्टर, हैज लिख के कुछ लिखा है मतलब आईडी सिलेक्टर है, ठीक है। अब आईडी सिलेक्टर में हैज के बाद जो लिखा है वो होता है आईडी का नाम। तो ये कह रहा है भैया para1 आईडी जिसके पास है वो हो गया यहाँ सिलेक्ट। para1 आईडी किसके पास है? पैराग्राफ 1 के पास, तो वो हो गया यहाँ सिलेक्ट। अब मैं कह रहा था बैकग्राउंड कलर हमें para1 को ही देना है ना, इसके ये हो गया हमारा सिलेक्टर, ये पूरा हो गया हमारा सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर भी क्या है तो एक सिलेक्टर ही। इसके बाद लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, अपने सीएसएस का सिंटेक्स बना लिया इसके बाद जो कि हमने सीखा है, और उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर, एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये आप आगे सीख लेना, अभी जस्ट देख लो। बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दिया इसका पिंक, ठीक है। तो para1 को सिलेक्ट करके उसकी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी सेट कर दी हमने पिंक। अब ये बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज की वैल्यू वगैरह हम ये आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे, अभी जस्ट देख लो कि हाँ उसकी बैकग्राउंड कलर हमने सेट कर दी पिंक। ऐसे करते हैं सेव, ऐसे करते हैं रीलोड। तो देखो केवल para1 को, केवल फर्स्ट पैराग्राफ को बैकग्राउंड मिला है, ना तो इसको बैकग्राउंड आया ना इसको बैकग्राउंड आया। क्यों नहीं आया? जबकि इनकी सेम क्लास थी, क्योंकि इस बैकग्राउंड हमने क्लास के बेसिस पे सिलेक्ट करके दिया ही नहीं है। बैकग्राउंड हमने क्लास के बेसिस पे सिलेक्ट करके नहीं दिया, बैकग्राउंड हमने आईडी बेसिस पे सिलेक्ट करके दिया है। आईडी बेसिस पे इसको हमने एक आईडी दी, उस आईडी को हमने हैज लगा के आईडी सिलेक्टर बनाया, उसके बाद सीएसएस का सिंटेक्स फॉलो किया और इसको आईडी सिलेक्टर दे दिया, ठीक है। ना तो इसको बैकग्राउंड आया। अगर टाइप सेलेक्टर का यूज़ करके पी टाइप के एलिमेंट सेलेक्ट करते तो इन दोनों को सेम बैकग्राउंड आ जाता। क्लास सेलेक्टर का यूज़ करते तो इसको और इसको सेम बैकग्राउंड आ जाता, लेकिन आईडी सेलेक्टर का यूज़ किया तो केवल इसको बैकग्राउंड आया, केवल इसको बैकग्राउंड आया, ठीक है। अब देखो किसी और को भी एक आईडी देख सकते हैं, किसी और का आईडी देखते हैं। तो ये जो लिखा है कैसे हो, ये लिखा है ना कैसे हो, ये लिखा है कैसे हो, ये हमारे पेज पे ये लिखा है कैसे हो, ठीक है। इसको अभी कोई सिलेक्ट नहीं किया, इसको आईडी सिलेक्ट, इसको एक आईडी देते हैं हम। तो आईडी कहाँ देते हैं? आईडी एक एट्रीब्यूट है। तो जो ओपनिंग टैग है हमारे एचटीएमएल का ओपनिंग टैग है, उसमें टैग के नाम के बाद हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं आईडी लिख के, आईडी लिखेंगे इक्वल टू का मार्क और 2 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया आईडी एट्रीब्यूट। इसकी जो वैल्यू डालेंगे वो हो जाएगी इस एलिमेंट की आईडी। तो इसकी हम आईडी देते हैं text2, इसकी आईडी दे दी हमने text2। तो ये जो लिखा है कैसे हो, ये जो लिखा है ना कैसे हो, उसकी आईडी दे दी हमने text2। अब इसको आईडी के बेसिस पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो para1 की जो कोडिंग हमने लिखी है, para1 की कोडिंग लिखी है, उसके बाद थोड़ा स्पेस एंटर मार लो। अब यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे इसके लिए टैग, इसके लिए कोड, ये जो h1 है जिसकी आईडी text2 है। अब आईडी सिलेक्टर की आईडी के बेसिस पे हम इस कैसे हो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आईडी के बेसिस पे हम कैसे हो को सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसकी आईडी है text2। तो text2 आईडी कैसे लिखेंगे? हम हैज लगाएंगे फिर आईडी का नाम लिखेंगे। तो आईडी का नाम है text2, हैज लगा के आईडी का नाम लिखना मतलब आईडी सिलेक्टर। तो text2 आईडी जिसके पास है वो यहाँ सिलेक्ट हो गया। अब इसको हम सीएसएस का सिंटेक्स बना लेंगे, इसके लिए वही कर्ली ब्रेसेस और एंटर, ठीक है। सीएसएस का सिंटेक्स बना लिया और उसको कुछ कलर दे देते हैं,
उसको कुछ कलर ब्लू कलर दे देते हैं हम, ठीक है। इसको हमने कलर दे दिया ब्लू, तो टेक्स्ट 2 को हमने कलर दे दिया ब्लू। टेक्स्ट 2 आईडी किसके पास है? टेक्स्ट 2 आईडी है इसके पास। कैसे हो के पास? तो हमने हैज लगाया, मतलब टेक्स्ट 2 आईडी इसके पास, उसकी कलर वैल्यू सेट कर दी हमने ब्लू। इसे करते हैं सेव एक बार और रीलोड करते हैं हमारे पेज को। तो देखो ये कैसे हो की वैल्यू सेट हो गई ब्लू, कि जो कैसे हो लिखा था वो हो गया ब्लू। क्यों हो गया? क्योंकि इसको हमने एक आईडी दी हमने टेक्स्ट 1, और CSS में आईडी सिलेक्टर का यूज करके उस आईडी को सिलेक्ट किया। उस आईडी को सिलेक्ट करने से वो आईडी जिसके पास थी वो एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, तो ये एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, उसका कलर सेट कर दिया हमने ब्लू। तो इस तरीके से हम आईडी सिलेक्टर यूज करके भी एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने 3 सेलेक्टर सीखे, टाइप सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर। तीनों ही सिलेक्टर HTML के बेसिक्स हैं, ये तीनों HTML के बेसिक्स हैं। इन तीनों के बिना हम HTML में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। इन तीनों सिलेक्टर को यूज़ करके आप अपने जो डॉक्यूमेंट हमने लेक्चर 1 में भी बनाया था, लेक्चर 2 में भी उसी को ऐड किया, तो वही डॉक्यूमेंट को आप ऐड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट हमने लेक्चर 1 में बनाया उसी डॉक्यूमेंट को हमने लेक्चर 2 में ऐड किया, तो उसी डॉक्यूमेंट को एडिट करके उसी में अलग अलग आईडी, अलग अलग क्लास, अलग अलग टाइप सेलेक्टर यूज करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसलिए आपको एक प्रॉपर्टी सिखा दी, कलर प्रॉपर्टी। इसमें आप कलर लिखोगे, कॉलन मार्क लगाओगे, कलर का नाम लिखोगे, सेमीकोलन लगा दोगे, तो ठीक है। इस तरीके से आप कलर प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो उनकी। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ बढ़िया समझ में आया होगा। और अगर और पर्सनलाइज लर्निंग चाहिए, थोड़ा पर्सनल अटेंशन अगर आपको चाहिए कोडिंग के लिए, तो आप अकेडेबल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ आपको पर्सनल अटेंशन, पर्सनल गाइडेंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स थोड़े मिलते हैं जो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, जो हम यूट्यूब पे नहीं दे सकते। यूट्यूब पे आपके साथ पर्सनल इंटरेक्शन नहीं कर सकते। पर्सनल इंटरेक्शन ऐप पर पॉसिबल है, वहाँ हम करते हैं, और पर्सनली वहाँ गाइडेंस भी देते हैं, पर्सनली वहाँ क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है। तो ऐप को एक बार चेकआउट कर लेना है, फिर वेबसाइट पे जा सकते हो। जो डेस्कटॉप यूज़र हैं वो acadable.com का यूज़ करके acadable.com पर जा सकते हैं, वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए जय श्री राम।